मजमून मरकूज रवैया कहलाता है जहां आमोजिश होती है तलबा की दिलचस्पियों पर, कोर्स के मवाद पर, टीचर के अपने मजमून की दस्तरस पर, तालीमी टेक्नोलॉजी पर। देखिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक होता है तिफले मरकूज। तिफले मरकूज को बोलते हैं दोस्तों, तिफले मरकूज का मतलब हुआ बाल केंद्रित। क्या होता है? बाल केंद्रित। बाल केंद्रित का मतलब क्या हुआ कि आपका जो तालीमी व्यवस्था है, यानी कि जो तालीमी जो ये है, वो सारे ही सारे बच्चे के उम्र, उसके ज़हन, उसके साथियों आईक्यू लेवल, यानी उसके अनुसार तय करना। जैसे अभी जो तालीमी साथियों व्यवस्था है, जो अभी तालीमी प्रक्रियाएं हैं, वो क्या है? तिफले मरकूज है। जैसे देखिए, हमें दोस्तों कब मॉर्निंग में क्लास होगा, कब आपका जो है डे में क्लास होगा, ये बच्चे के अनुसार किया जाता है ना। ये नहीं कि अगर हम स्कूल से 40 किलोमीटर दूर हैं तो हमारे अनुसार जी नहीं, टीचर को नहीं देखा जाएगा, बच्चे। अच्छा, उसका सिलेबस भी जो है वो बच्चे के अनुसार तय किया जाता है। तो अभी जो दोस्तों तालीम का ये है वो है तिफले मरकूज। लेकिन यहां पर तिफले मरकूज नहीं कहा गया, बल्कि कहा गया मजमून मरकूज। मजमून मरकूज का मतलब यह हुआ कि जो मटेरियल पढ़ाया जा रहा है उसी पर आधारित हो। तो पहला यह कहा गया तलबा की दिलचस्पियों पर, तो तलबा की दिलचस्पी जो है ये दोस्तों आएगा तिफले मरकूज में। यानी जब तालीम जो है बाल केंद्रित हो, बाल केंद्रित का मतलब बच्चे के उम्र, बच्चे के ज़हन के लिहाज से हो, तो चूंकि यहां पर हमें मजमून मरकूज कहा गया, इसलिए ये वाला नहीं होगा। कोर्स के मवाद पर, यानी जो आपके कंटेंट हैं उसी पर फोकस हो, तो मजमून मरकूज का मतलब वही हुआ कि कंटेंट आधारित हो। तो दोस्तों ये आपका ऑप्शन नंबर जो है बी वाला बिल्कुल राइट है, ये सही है। अब ये है कि टीचर के अपने मजमून की दस्तरस पर, दस्तरस का मतलब होता है गिरफ्त, यानी जो टीचर जो पढ़ा रहा है उस पर वो कितना जानता हो, ये बात नहीं। तालीमी टेक्नोलॉजी ये नहीं, बल्कि ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर है कि एक मिडिल स्कूल की टीचर रोजाना अखबारात, रिसालों, मजामीन से, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से मुताल्लिक, कैरियर से मुताल्लिक मालूमात एक से ज्यादा जबान में हासिल करता है। इस मवाद का इस्तेमाल तालिब इल्म की मदद कर सकता है। यानी कह रहे हैं कि एक स्कूल का टीचर है, वो जो है ना, जो पेपर में आपने देखा होगा कि दोस्तों हर लाइन जो पेपर का जो हर पेज होता है वो अलग अलग चीजों की जानकारी देता है। कोई आलमी खबर देता है, कोई दोस्तों नेशनल खबर है, कोई आपकी रियासत की खबर है, कोई जो है फिल्म से मुताल्लिक है। तो वही कह रहा है कि रोजाना अखबारात, रिसालों, मजामीन से, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी और भी अलग अलग चीजों से मुताल्लिक, कैरियर से मुताल्लिक कि बच्चे का हम कैरियर को कैसे बना सकते हैं, एक से ज्यादा जबान में हासिल करता है। एक से ज्यादा जबान, तो वो दोस्तों तालिबे इल्मों की मदद कैसे कर सकता है? मुख्तलिफ तरह की ज़ू लिसानी कम्युनिटीज और नेटवर्क को शनाख्त, इन हालात से वाकिफ हो सकेंगे कि किस तरह दूसरे मुल्क से लोग हिजरत कर गए। ज़ू लिसानी होने की वजह से वो ग्लोबल सोसाइटी के फायदों से वाकिफ होंगे। जब वो बड़े हो जाएंगे तो वो कहीं रहने और काम करने का फैसला करेंगे। मैंने आपको कहा था कि जब दोस्तों दो जबान में कोई जानता है तो उसी को कहते हैं द्विभाषी। क्या कहते हैं भाई? द्विभाषी। और इसी को कहा जाता है ज़ू लिसानी। तो जाहिर सी बात है कि यहां पर भी एक से जायद जबान में हासिल करता है, तो ये ज़ू लिसानी हुआ। और ज़ू लिसानी का मतलब हुआ कि एक से जायद जबान, तो ज़ू लिसानी होने की वजह से वो ग्लोबल सोसाइटी के फायदों से वाकिफ होंगे, यानी बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है इसके बारे में भी वो जानेंगे। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जबान सीखने के ताल्लुक से लुग़वी नशोनुमा से मुराद है समाजी, जाती वगैरह नौइयत के अल्फाज सीखने से, जबान सीखने की तरगीब से, कवायद सीखने के एक मरहले से, नहवी साख्त की तफहीम से। कह रहा है कि जबान सीखने के ताल्लुक से लुग़वी नशोनुमा से क्या मुराद है भाई? देखिए, लुग़वी नशोनुमा का मतलब क्या होता है? मेमोरी बेस्ड,
जी ध्यान दीजिए, अब जी लघवी नशोनुमा का मतलब होता है कि जो आपके शब्द पावर है, जो आपके डिक्शनरी पावर है, उसमें बढ़ोतरी होना। तो एक बात ये याद रखिए दोस्तों, जिस लफ्जों से या जिस जबान से हमारा वास्ता होता है तो उसी को ना हम समझते हैं, उसी को याद करते हैं या उसी को अपने इस्तेमाल में लेते हैं। लेकिन जिससे हमारा कोई वास्ता नहीं है, जो हमारे जरूरत का नहीं है, तो उसको ना हम दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं और ना हम उसको याद रखते हैं। तो हमको कहा गया कि जबान सीखने के ताल्लुक से लुग़वी नशोनुमा यानी कि डिक्शनरी पावर का बढ़ना से क्या मुराद है? समाजी यानी कि दोस्तों आपके आसपास सोसाइटी में, जाति यानी खुद के वगैरह नौइयत के अल्फाज सीखने से। जाहिर सी बात है लुग़वी नशोनुमा जिससे आपका वास्ता पड़ेगा उन्हीं जबान को ना आप सीखिएगा। ऐसे तो आप सुनेंगे बहुत सारी चीजें, लेकिन रिलेट जो हमारे रोजमर्रा में इस्तेमाल होती है उसी में बढ़ोतरी दोस्तों लुग़वी नशोनुमा कहलाता है। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए वाला ही क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, दर्जे झैल में से क्या तलबा को खुद आमोजिश के लिए जिम्मेदार बनाने के लिए मुनासिब नहीं है? यानी दोस्तों कहा जा रहा है कि मुंदरजा झैल में से क्या तलबा को खुद आमोजिश के लिए यानी अपने आप सीखने के लिए जिम्मेदार बनाने के लिए मुनासिब नहीं है? अपने आप सीखने के लिए मुनासिब नहीं है। पहला यह है मुख्तलिफ तकनीकों के इंतिजाज यानी कि मिलावट से तख्लीकी इजहार को बढ़ाना। निगेटिव है दोस्तों, हम अलग अलग इससे जो तख्लीकी इजहार है यानी बोलने की महारत जो है इसको बढ़ावा देना। तो जाहिर सी बात है कि जबान सीखने में मतलब ही होता है दोस्तों बोलने आना, तो हम तख्लीकी इजहार को बढ़ावा देना ये तो होना ही चाहिए। अच्छा, तलबा का ये फैसला करने के लिए हौसला अफजाई करना कि वो बेहतरीन आमोजिश कैसे करे। किसी भी चीज को दोस्तों मोटिवेशन से यानी मोटिवेट करके हम जल्दी सीख सकते हैं, तो ये बात भी हमारा पॉजिटिव है। ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछने के लिए तलबा की हौसला अफजाई करना। जब बच्चा ज्यादा सवाल पूछेगा तो दोस्तों कहीं ना कहीं वो क्लासरूम से ज्यादा जुड़ेगा, चीजों को समझने की कोशिश करेगा, ये भी आपका पॉजिटिव है। लेकिन बी वाला देखिए, तलबा की लिसानी महारतों को बेहतर बनाने के लिए घर का बहुत सा काम, प्रोजेक्ट और दूसरे काम देना। लिसानी महारत कैसे आएगा भाई? लिसानी महारत का मतलब होता है बोलना, और बोलना आपका HW से नहीं आएगा, होमवर्क से नहीं आएगा। बोलना दोस्तों आएगा बोलने से, खेलने से, या दोस्तों एक घरेलू माहौल से आएगा। तो इसीलिए घर का काम यानी HW से बोलना नहीं हो सकता, तो इसीलिए ये वाला गलत है और यही सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर है कि मुअस्सिर आमोजिश के लिए तलबा को चाहिए कि वो, मुअस्सिर आमोजिश का मतलब होता है कि एक बेहतरीन अधिगम के लिए बच्चा को क्या चाहिए? दोस्तों फर्माबरदार हो यानी हर बात को मानता हो, इम्तिहानात की तैयारी में माहिर हो, और खामोश और क्या हो? दो खामोश और दबू हो, और उनमें तजस्सुस हो और मकालमा करें। दोस्तों ध्यान दीजिए, मुअस्सिर आमोजिश यानी बेहतरीन सीखने के लिए अगर आपको यह कह दे कि फर्माबरदार हो, हुक्म का दलिद्दर जिसको बोलते हैं ना, जो कहा जाए उसको मान ले, ठीक है। लेकिन दोस्तों आमोजिश का मतलब होता है अधिगम। आमोजिश का मतलब होता है अधिगम, और अधिगम जो है ये किस भाषा की जाती है? तो दोस्तों आप कहेंगे कि अधिगम जो है ये दूसरी जबान की जाती है। और दूसरी जबान आपको कैसे आएगा दोस्तों? दो ज्यादा से ज्यादा बोलने से। तो अगर ये कहते हैं कि सिर्फ फर्माबरदारी से हो जाए तो नहीं, इम्तिहान की तैयारी में माहिर हो या खामोश, तो खामोश तो हो नहीं सकता, उनमें तजस्सुस हो यानी चीजों को दोस्तों छानबीन करने का महारत हो, और वो मकालमा करे। मकालमा का मतलब होता है बातचीत करे। तो चूंकि जबान का मतलब ही होता है कि जितना आप वार्तालाप करते हो, तो इसीलिए दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी वाला क्या होगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, दर्जे झैल में से कौन सा कौल दुरुस्त नहीं है? खुद मुख्तार तलबा वो तलबा हैं जो, यानी दोस्तों ये कह रहे हैं कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो सबसे पहले यहां पे देखिए, खुद मुख्तार तलबा। खुद मुख्तार का मतलब क्या है? आप कभी कभी बोलते हैं ना कि हम खुद मुख्तार हैं, या कभी बोलते हैं अरे भाई हम खुद मुख्तार नहीं है, आप जो भी मशवरा लेते हैं हमारे गार्जियन से लीजिए, वो कहेंगे मुझे जाने के लिए तो मैं चला जाऊंगा।
उसने मुझे रोक दिया तो मैं नहीं जाऊंगा। खुद मुख्तार का मतलब होता है अपना मालिक खुद होना। तो खुद मुख्तार का मतलब पढ़ने पढ़ाने में यह हुआ कि खुद से सीखना, अपने से सीखना, किसी पर टेक नहीं लगाना। तो हमको यह कहा गया कि कौन सा कौल दुरुस्त नहीं है, किसके बारे में? खुद मुख्तार तलबा वो तलबा है जो। पहला ऑप्शन दोस्तों इसमें यह कहा जा रहा है कि तहसीली सरगर्मियों की मंसूबा साजी करने और उन्हें अमल में लाने की शुरुआत करते हैं कि हमें किस तरह सीखना है, उसका मंसूबा बनाना, और उसके बाद दोस्तों उन्हें अमल में लाने की शुरुआत करते हैं। हमको कौन सा कॉल दुरुस्त नहीं है, यानी स्टेटमेंट सही नहीं है, निगेटिव पूछना है। तो जब आपको निगेटिव पूछेगा तो 3 ऑप्शन इसके अंदर राइट होंगे और 1 ऑप्शन आपके गलत होंगे, और जो गलत होगा वही राइट होगा। तो पहला ऑप्शन यह है कि तहसीली सरगर्मियों की मंसूबा साजी करने और उन्हें अमल में लाने की शुरुआत करते हैं, यानी जिस चीज को भी आप सीखना चाहते हैं पहले उसको प्लानिंग बनाते हैं और उसको अमल में लाते हैं। तो अमल में लाना यानी काम करना, ये तो खुद मुख्तारी की पहचान है। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका सही है, लेकिन हमको गलत चुनना है। अपनी तहसील और उसके मुअत्तिर होने पर मुसलसल नजरे सानी करते हैं। आपने देखा होगा कि दोस्तों हमेशा मूल्यांकन होते रहना चाहिए। आपने देखा होगा कि अंदाजा कदर होती रहनी चाहिए। क्यों? कि आप क्या सीखे हैं, क्या नहीं सीखे हैं, सही दिशा में है कि नहीं। ये बात भी बिल्कुल सही है खुद मुख्तारी के लिए। सिर्फ दरसी किताबों को ही वसीला जानते हैं और दरसी किताब में दिए गए सवालों जवाब और मशक़ें अच्छी तरह याद करते हैं। यानी खुद मुख्तारी बनने के लिए यह है कि केवल और केवल दरसी किताब पर आप टेक लगाए रहिए और उसी को रटिए। अरे भाई, खुद मुख्तारी का मतलब हुआ खुद से सीखना, और खुद से सीखना सीखा दरसी किताब पर केवल टेक लगाने से नहीं सीखा जा सकता। तो कहीं ना कहीं ये वाला आपका गलत है। अपनी आमोजिश की जिम्मेदारी खुद उठाते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये वाला आपका गलत है। जो गलत है उसी को बताना है। तो दोस्तों ये आपका ऑप्शन नंबर सी वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर है। पूछताछ पर मबनी आमोजिश का मतलब है। पूछताछ का मतलब होता है कि किसी भी चीज पर छानबीन करना। आमोजिश का मतलब होता है अधिगम, यानी वो आमोजिश यानी वो अधिगम जो पूछताछ पर मबनी हो, यानी छानबीन पर, वार्तालाप पर हो। उसका क्या मतलब होता है? मानियती निसाब कौमी अमली निसाब की तरह होता है। एक हिदायती हिकमत अमली जिसमें तलबा बाहमी ताउन से मसाइल को हल करें और जिससे उनके तजर्बात जाहिर हों। एक थ्योरी, एक इस्तिलाह है जबान सीखने का नजरिया, महारतों का तजर्बा और सिस्टम के साथ पेश करना और मतन को याद करना। तो सबसे पहले दोस्तों एक चीज याद रखें, याद करना तो निगेटिव वर्ड है, ये कट जाएगा। लेकिन ये कहा गया कि पूछताछ पर मबनी। हमने आपको बताया था कि वायुगोत्स्की ने दोस्तों क्या कहा? तो वायुगोत्स्की ने कहा था कि एक बच्चा जो भाषा जबान सीखता है वो कैसे सीखता है? तो समाजी तामुल से सीखता है, यानी कि SI से, यानी कि सोशल इंटरेक्शन से। मतलब यह हुआ कि हमें बच्चे को ग्रुप में सिखाना है, बच्चे को एक दूसरे से दोस्तों वार्तालाप करवाना है, बच्चे को घरेलू माहौल देना है जिसमें वो डिस्कशन करे। तो वही डिस्कशन तो पूछताछ हुआ। तो गोया कि जब वायुगोत्स्की ने एक बात कहा तो एक तरह का यह एक हिदायत हिकमत अमली है जिसमें तलबा बाहमी ताउन से मसाइल को हल करें। तो ये बाहमी ताउन क्या है? अपने एक दूसरे से सहयोग से। तो दोस्तों इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, जबान की तहसील। दोस्तों याद रखिएगा, यहां पर एक लफ्ज है आपका हुसूल आ जाए, या फिर आपका तहसील आ जाए, या फिर आपका इक्तिसाब आ जाए, इन सभी का माना होता है अर्जन। और अर्जन जो है दोस्तों किसका करते हैं? तो अर्जन करते हैं मादरी जबान का। हमने आपको पढ़ाया कि अर्जन जो है ये दोस्तों एक फित्री अमल है, यानी कि ऑटोमेटिकली हो जाता है। अर्जन की शुरुआत दोस्तों कैसे होती है? तो घरेलू माहौल में अर्जन की शुरुआत मां के गोद से होती है, मां के गोद से। और अर्जन में दोस्तों हम क्या सीखते हैं? मादरी जबान सीखते हैं, यही ना। तो हमको पूछा गया कि जबान की तहसील से क्या मुराद है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ग्रामर को समझने के साथ साथ
नए अल्फाज को याद करना और उनका तज्जिया पेश करना। अरे भाई ग्रामर, ग्रामर दूसरी जबान में आएगा, ग्रामर आपके पहली जबान यानी तहसील में नहीं आएगा। यही कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। अगर आप कोई आदमी बहुत पढ़ रहा उसको पता नहीं है कि तहसील का मतलब क्या होता है, तो कुछ भी बोल सकता है, लेकिन जब हम कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है तो बहुत आसानी से हल हो जाएगा। ग्रामर दोस्तों आमोजिश में आएगा और ग्रामर जो है तहसील में नहीं आएगा, इसलिए ये कट जाएगा। इंसान के दिमाग की जाती सलाहियत की वजह से कौमी और दूसरी जबान को समझने का अमल। आपको पता है कि दोस्तों नॉम चॉम्स्की ने कहा था कि एक इंसान जबान की सलाहियत लेकर, सीखने की सलाहियत लेकर पैदा होता है। उसके दिमाग में एक डिवाइस, एक आला है जिसे दोस्तों उन्होंने लैड का नाम दिया। तो इंसान की दिमाग की जाती सलाहियत यानी खुद की सलाहियत की वजह से, यानी खुद से ऑटोमेटिकली यानी फितरी तौर पर जो कौमी और दूसरी जबान को समझने का अमल। कौमी का मतलब यह हुआ कि आप अपने राष्ट्रीय भाषा या दूसरी भाषा को सीखने का जो अमल है, तो बिल्कुल ये आपका सही लग रहा है ऑप्शन बी। यह एक तकनीक है जो बच्चों के लिए कौमी जबान सीखने का माहौल पैदा करती है, गलत। जरूरी अल्फाज के जखीरे अल्फाज का इस्तेमाल और उनको याद करना शामिल, तो याद करना तो निगेटिव होगा, ये नहीं होगा। तो इसीलिए दोस्तों 8 का ऑप्शन नंबर बी वाला जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर है। उस्ताद अपनी क्लास के बच्चों के साथ सरगर्मी के दौरान तामुल करता, यानी ये कह रहा है कि तामुल का मतलब बातचीत करना। आपने पढ़ा है कि उस्ताद को हमेशा ये करना चाहिए कि उस्ताद कम बोले, बच्चे ज्यादा बोले। उस्ताद बात बात में सिखाए, खेल खेल में सिखाए। उस्ताद जो है ना एक रहनुमाई का काम करे, सारे जो क्रियाकलाप है सीखने सिखाने के वो बच्चे करें। तो कह रहा कि उस्ताद अपनी क्लास के बच्चों के साथ सरगर्मी यानी जो क्रियाकलाप हो रहा है, जो काम हो रहा है, उसके दौरान तामुल करता है, यानी बच्चों से बातचीत करता है, डिस्कशन करता है। तो ये क्या होगा? सियाक में जबान और तरसील के फरोग में मदद करता है। सियाक का मतलब हुआ कि भाषा को वो संदर्भ में सिखा रहा है, और संप्रेषण के फरोग यानी कि दोस्तों जो संप्रेषणात्मक विकास है उसमें वो मदद कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जब उस्ताद बच्चों की सरगर्मी में बात करेगा तो गोया कि वो बात क्या करेगा, घर की बात नहीं, वो जबान के बारे में बोलेगा। तो वो दोस्तों एक समझिए कि बात बात में क्या कर रहा है, बोलने की क्षमता का विकास कर रहा है। यानी कि दोस्तों उसी को बोलेंगे कि तरसील के फरोग में, विकास का मतलब फरोग, तो तरसील मतलब संप्रेषण यानी बोलना, इसमें वो क्या कर रहा है दोस्तों, मदद कर रहा है। ये बात बिल्कुल सही है। खेल के दौरान जबान की आमोदिश को ग्रामर बना देता है, तो ये तो गलत हो जाएगा, बल्कि खेल खेल में जबान आसानी से सीखा जाता है। मालूमात का मुस्तरद माखज फराहम करता है, ये भी आपका नहीं होगा। जबान खेल के जरिया घर की जबान की आमोदिश में मदद करता है। घर की जबान जो होती है दोस्तों वो आपकी मादरी जबान कहलाती है, और मादरी जबान की आमोदिश नहीं हो सकती है, इसीलिए आपका डी वाला भी क्या होगा, कट जाएगा। इसीलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। जबान की क्लासरूम के बारे में दर्जे झैल बयान में से कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है? यानी एक भाषा का कक्षा है और उस भाषा के कक्षा के अनुसार कौन सी बातें जो है, कौन सा स्टेटमेंट जो है सही नहीं है। हमको गोया के निगेटिव पूछा गया है, तो यहां पर 3 ऑप्शन आपके राइट होंगे और 1 ऑप्शन आपके गलत होंगे। जो गलत होगा उसी को बताना है। यानी ये कह रहा है कि भाषा के क्लास में उसके अनुसार कौन सी बातें सही नहीं है। क्लास में शोरगुल का मतलब है कि तलबा आमोदशी अमल में शामिल हैं। मुनज्जम क्लास वो है जहां तलबा आराम से बैठे हैं और उस्ताद पढ़ा रहा है। सोचना, जोड़े और तबादला ख्याल पूरी क्लास की सरगर्मी में शामिल करने के तरीके हैं। उस्ताद तलबा से कहानी में रोल प्ले करवाता है। सबसे पहले हमको कहा क्या गया दोस्तों कि जबान का क्लासरूम यानी भाषा के कक्षा के अनुसार कौन सी बातें सही नहीं है। अब देखिए, क्लास में शोरगुल का मतलब है कि तलबा आमोजिशी अमल में शामिल है। जाहिर सी बात है भाई,
कि हमको कहा गया कि बच्चे को हमें ग्रुप में सीखने का मौका देना चाहिए, बच्चे खुद से सीखेंगे तो वो सब तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ना, डिस्कशन करेंगे ही, तो शोरगुल हो रहा है तो गोया कि ये एक आमोदिशी अमल है। ये बात बिल्कुल सही है। मुनज़्ज़म क्लास यानी बेहतरीन क्लास वो है जहां तलबा आराम से बैठे और उस्ताद पढ़ा रहा हो। दोस्तों हमको कहा गया कि उस्ताद कम बोले, बच्चे को ज्यादा बोलने का मौका दिया जाए। एनसीएफ 2005 कहता है बच्चे आराम से न बैठें बल्कि वो सरगर्मी में हिस्सा लें, यानी कि दोस्तों क्रियाकलाप में भाग लें। यहां करा कि बच्चे आराम से बैठें, तो ये दोस्तों गलत है ना। तो ये वाला आपका गलत है, जो गलत होगा वही सही होगा। तो अब तक हमारा बी वाला राइट होगा। चलिए आगे देखते हैं। सोचना यानी किसी भी बात को सोचना, जोड़े और तबादला ख्याल पूरी क्लास को सरगर्मी में शामिल करने के तरीके हैं। यानी जोड़े का मतलब है कि आप क्लास में दो ग्रुप बना दिए बच्चे को और उसमें वो सोच रहे, तो जाहिर सी बात है कि बच्चे अपने हमजोलियों के साथ जल्दी सीखते हैं। तो ये एक अच्छा अमल है, ये बिल्कुल आपका राइट है। उस्ताद तलबा से कहानी में रोल प्ले करवाता है, यानी कि दोस्तों उसी कहानी में वो नाटक करवाता है। तो ये बात भी सही है कि हमें रोल प्ले के जरिया ही सिखाना चाहिए, ये बात भी पॉजिटिव है। तो हमको पूछा गया है निगेटिव, तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला क्या होगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है जबान की अमली पहलू जबान की आमोजिश के डॉट डॉट के साथ सुरअत यानी कि तेजी इख्तियार करती है। तरसीली अंदाजे नजर, साख्तियाती अंदाजे नजर, तामीरी अंदाजे नजर, रिवायती अंदाजे नजर। दोस्तों सबसे पहले आप यहां पर समझ लीजिए कि एक अमली क्या मतलब क्या होता है, उसके बाद आपको आसान होगा। दोस्तों कह रहा है कि जबान की अमली पहलू जबान की आमोजिश के डॉट डॉट के साथ सुरत यानी कि दोस्तों तेजी इख्तियार करते हैं। अमली पहलू का मतलब होता है कि जो चीज आप सीखना चाहते हैं उस पर अमल कर रहे हैं, उस पर दोस्तों काम कर रहे हैं, यानी उसको आप दोस्तों उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो कौन सी चीज है जिसके जरिया आप दोस्तों आमोजिश के जो है ना ये तेजी आएगी। तो पहला कह रहा है कि तरसीली अंदाजे नजर। तरसीली अंदाजे नजर का मतलब ये हुआ, तरसील का मतलब हुआ संप्रेषण और अंदाजे नजर का मतलब हुआ कि दोस्तों जो आपका बोलने का अंदाजा है। संप्रेषण का मतलब होता है बोलना, यानी कि जो आपके बोलने का अंदाजे है उससे क्या आपके अमली जबान के आमोजिश में तेजी आएगी? नहीं। साख्तियाती अंदाजे नजर, दोस्तों साख्तियाती का मतलब होता है संरचनात्मक। किसी भी जबान को आप कब सीख पाएंगे? जब उसका बेसिक नॉलेज होगा, उसके संरचना के बारे में पता होगा कि ये बना कैसे है, तब ना, तो उससे आपके अंदर तेजी आएगा। आपने देखा होगा किसी भी अच्छे शिक्षक के पास आप जब आप पहुंचते हो तो ये नहीं कि आपको ऊपर में उड़ाएगा, वो नहीं, वो देखेगा कि आपके अंदर कमी कहां है। वो बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करेगा, जड़ से शुरू करेगा, कि जब आपकी बुनियाद मजबूत हो जाएगी तो फिर आप जबान को अच्छे ढंग से सीख पाएंगे। तो दोस्तों जबान की आमोजिश जो है ये तेजी के साथ कब बढ़ती है? जब हमें साख्तियाती अंदाजे नजर अपनाते हो। साख्तियाती का मतलब होता है संरचनात्मक, इसीलिए दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, जबान के उस्ताद की हैसियत से दर्जे झैल में से कौन इस्लाह का सबसे बेहतरीन तरीका है? यानी ये कह रहे हैं कि एक भाषा के शिक्षक की हैसियत से, एक भाषा के टीचर के साथियों हैसियत से अगर आपको बच्चों की इस्लाह करनी है तो सबसे बेस्ट मेथड कौन है जिससे आप इस्लाह कर सकते हैं? पहला है बोलते वक्त ही आमोजगार की इस्लाह होनी चाहिए। देखिए ये सबसे बेकार है। देखेंगे जहां पे बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हों, अगर उनको तमीज नहीं है तो कोई बोल रहा, अगर वो मिस किया उसी वक्त किसी ने टोक दिया तो वो आगे कुछ बोलना भी चाहेगा तो नहीं बोलेगा। तो ऐसे तो इस्लाह हमें करना ही नहीं चाहिए। इस्लाह के काम को पूरे क्लास की सरगर्मी के तौर पर किया जाना चाहिए ताकि कोई आमोजगार गलती को न दोहराए। भाई देखिए गलती किसी से भी होगी, अगर हम उसको खड़ा करके पूरे क्लासरूम के साथ हम उसकी इस्लाह करें तो उसको शर्मिंदगी होगी। तो हमें शर्मिंदगी वाला काम नहीं करना, ये एक तरह का निगेटिव पहलू है, तो ये भी हमें नहीं करना है। आमोजगार की गलती की इस्लाह की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यानी जो बच्चा
गलती कर रहा है उसकी इस्लाह की कोई जरूरत नहीं है। तो भाई जब आप गलती की इस्लाह नहीं करेंगे तो एक बार वही गलती कुछ दिनों के बाद उनको सही लगने लगेगा, तो फिर वो भी अच्छा नहीं है। तो इसलिए ये भी आपका कट जाएगा, ये भी गलत है। उस्ताद गलती का तज्जिया करते हैं। तज्जिया का मतलब विश्लेषण कि आखिर ये गलती इसने की क्यों, और पैटर्न मालूम करते हैं कि ये गलती कहां से हुई, और दोबारा पढ़ाकर आमोजगार को उन हिस्से की मजीद वजाहत करते हैं। यानी बच्चे ने गलती की क्यों। जैसे आप देखिए, हम लोग दवाई लेने जाते हैं तो दवाई एक हम लोग एलोपैथिक लेते हैं और एक हम लोग दोस्तों दवाई लेते हैं आपका जी हेमोपैथिक। तो एलोपैथिक में क्या होता है कि आपको दवाई दे दिया, एंटीबायोटिक वगैरह दे दिया, आपका ठीक हो जाएंगे। लेकिन आप जाइए हेमोपैथिक में, आपको इतना बताए, इतना पूछेगा कि बहुत सारे लोग जो है ना शर्मा के भाग के चले जाते हैं। वो जी हेमोपैथिक वाला क्या करता है भाई, आखिर ये बीमारी हुई तो हुई क्यों, वो जड़ पकड़ना चाहता है, कहां से स्टार्टिंग हुई वहां से पकड़ता है वो। तो दोस्तों अगर हमको किसी की इस्लाह करनी है तो वो यही है कि आखिर उसने ये गलती की क्यों, कैसे गलती हुई, उस चीज को जानना है। ये बेस्ट तरीका है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर है 13 नंबर में, जबान और जिस्मानी हरकत में तालमेल पर मबनी तरीके कार डॉट डॉट कहलाता है। यानी कह रहे हैं कि भाषा और आपके जिस्म के आजाद दोनों में तालमेल, जैसे अभी हम बोल रहे हैं, कभी हाथ ऐसे कर रहे, कभी ऐसे कर रहे, कभी उधर जा रहे, कभी इधर जा रहे, ये जो तालमेल है इसको क्या कहेंगे। काम पर मबनी जबान की आमोदिश, कुल जिस्मानी रद्दे अमल, इमदादी लिसानी आमोदिश, तरसीली जबान की तदरीस। देखिए जबान और जिस्मानी हरकत यानी कि भाषा और जिस्म के आजा के दरमियान तालमेल, इसी को दोस्तों कहा जाता है TPR, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। इसी को कहते हैं कुल जिस्मानी रद्दे अमल। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर जो है बी वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जबान के उस्ताद के लिए दर्जे झैल सरगर्मियों में से कौन सबसे ज्यादा काबिले सताइश है। यानी ये कह रहे हैं कि भाषा के टीचर को मंदरजा झैल में जो बातें बताई गई है इसमें सबसे बेस्ट कौन सी सरगर्मी है। पहला ये कहा गया रवानी से अंग्रेजी बोलने वाले तलबा को पूरी क्लास के लिए रोल मॉडल समझा जाए। यानी जो बच्चा अंग्रेजी बहुत अच्छा बोलता हो ना, पूरे क्लास के लिए रोल मॉडल हो, कि उसी को कहेगा कि भाई देखो ये कितना अच्छा अंग्रेजी बोलता है, तुम लोग भी बोलो। क्लास में सख्त नज्म जब्त कायम रखें और उस पर सही मानों में अमल यकीनी हो। यानी क्लास को बिल्कुल टाइट कर दीजिए और उस पर जबरदस्ती दोस्तों आप क्या करें, अमल करवाएं। इस बात को यकीनी बनाया जाए कि तलबा को जबान की तहजीबी, सकाफती और समाजी पस मंजर से कतई नजर अलावा, यानी जी कतई नजर का मतलब होता है उसके अलावा अपनी कबूलियत और कदर कीमत का एहसास हो। इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि आप किसी भी परिवेश से आ रहे हो, किसी भी समाज से आ रहे हो, गरीब हो, मालदार हो, शहर के हो या देहात से हो, उससे कोई मतलब नहीं है। हम आपकी अहमियत को समझते हैं, आप हमारे क्लास के स्टूडेंट हैं, इसलिए हम आपको मादरी जबान बोलने की आजादी देंगे। यानी आपका होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये तो बेस्ट है दोस्तों। इस बात को यकीनी बनाएं कि गैर मुराद याफ्ता यानी वो बच्चे जो जिसे कोई हक या रियायत वगैरह न मिला हो, पस मंजर से आने वाले तलबा जबान की क्लास में बतौर खास ज्यादा मेहनत करें। इसका मतलब यह हुआ डी वाला कि वो बच्चे जो देहात वगैरह से आते हैं, जिनको दोस्तों बहुत सारी चीजें न मिली हो, तो उनको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। ऐसा भी नहीं है। अब देखिए क्या क्या होगा इसका राइट आंसर। आप सही आंसर की तरफ पहुंच रहे हैं कि उस्ताद के लिए दर्जे झैल सरगर्मियों में से सबसे ज्यादा काबिले सताइश कौन है। अगर हम ये करें कि रवानी से अंग्रेजी बोलने वाले तलबा को पूरी क्लास के लिए रोल मॉडल समझा जाए, तो दोस्तों आमतौर पर अब देखिएगा, मैं आपको बताता हूं, उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में। मैं भी 6-7 साल से पढ़ा रहा हूं, बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं। कुछ देखिए दोस्तों, देखिएगा इतना उसको घमंडी हो जाता है कि हमसे ज्यादा कोई जानता ही नहीं है। और पता है एग्जाम हॉल में दोस्तों वो ऐसा गिरता है कि कोई उसको पूछने वाला नहीं होता है। जी मैं जिस समय मैट्रिक कर रहा था, मैं एक वाकया सुनाता हूं दोस्तों। एक हमारे स्टूडेंट थे, उसने मैट्रिक में सबसे ज्यादा बच्चा साइंस पर फोकस करता है,
उसके बाद केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी और मैथ, इन चारों का उसने जबरदस्त तरीके से फेयर कर रखा था। और जब दोस्तों रिवीजन का क्लास चला तो उस समय क्या हुआ कि टीचर ने उन्हीं को हेड बना दिया कि भाई तुम सबको रिवीजन कराओ और सबको लिखवाओ। उसको बोला कि तुमको स्टेट टॉप करना है, पूरे बिहार को टॉप करना है। उसके दिमाग में घुस गया कि हम तो बिहार टॉपर हो गए। क्योंकि दिमाग में जो बात बैठ जाएगी उसको कौन उतारेगा, दिमाग का भूत उतरेगा। दोस्तों ऐसा हुआ, रिजल्ट जब हुआ, स्टेट टॉपर तो छोड़िए, जिला टॉपर तो छोड़िए, ब्लॉक टॉपर तो छोड़िए, पंचायत टॉपर तो छोड़िए, वो सेकेंड डिवीजन आए जी। अगर हम किसी अंग्रेजी बोलने वाले तलबा को पूरी क्लास के लिए रोल मॉडल बना देंगे तो उनके दिमाग में ऐसा फतूर घुसेगा कि वो फिर सीख नहीं पाएगा। तो ये काम हमें यहां पर ऊंच नीच हो गया, हमें ऊंच नीच नहीं करना है। हमें दोस्तों सबको एक समावेशी तालीम देनी है, एक समान दृष्टिकोण से रखना है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। क्लास में सख्त नज्म जब्त, तो सख्त नज्म जब्त भी नहीं करना है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। इस बात को यकीनी बनाया जाए कि तलबा को जबान के तहजीबी, सकाफती और समाजी पस मंजर से कते नजर अपनी कबूलियत, कदर कीमत का एहसास हो। यानी आप किसी भी परिवेश से आते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारे क्लासरूम में हैं तो आपका होना मेरे लिए बहुत जरूरी है। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों, ये बेस्ट है। आगे ये है, इस बात को यकीनी बनाएं कि गैर मुराद याफ्ता यानी जो पिछड़े हैं उनको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। ये भी दोस्तों आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपका क्या होगा, राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर है। जबान के उस्ताद को ऐसा काम देना चाहिए जो जोड़ों या ग्रुप में किया जा सके, क्योंकि यानी कह रहे हैं कि भाषा के शिक्षक को ऐसा काम दिया जाए कि जो जोड़ में यानी ग्रुप में वाला काम हो। क्यों भाई, वाइगोस्की ने कहा कि बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया यानी कि सामाजिक तामुल एक दूसरे से ग्रुप में सीखते हैं, इसीलिए ग्रुप में दिया जाएगा। तो क्यों दिया जाएगा? तलबा साथ में मिलकर काम जल्द खत्म करेंगे, यानी जल्दी काम खत्म करने के लिए ग्रुप में काम देंगे, या ये उस्ताद के काम को कम कर देंगे क्योंकि इंफिरादी तवज्जो ग्रुप मुशाहिदे से मुश्किल है। यानी उस्ताद के काम को कम कर देंगे इसलिए ग्रुप में काम देंगे। इस तरह के बामाना काम से तलबा एक दूसरे से सीखने और ताउन करते हैं, यानी बच्चे एक दूसरे से हेल्प लेकर अपने हमजोलियों से जल्दी सीखते हैं, इसलिए हमें ग्रुप में काम देना चाहिए। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। ये तलबा में ज्यादा नंबर हासिल करने के मुसाबकाती जज्बे की हौसला अफजाई करता है। नंबर हासिल करना ये कहीं ना कहीं दोस्तों निगेटिव वर्ड है, इसलिए ये कट जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी वाला क्या होगा, आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर है। आपकी क्लास के एक तालिबे इल्म की बीनाई कमजोर है, यानी एक तालिबे इल्म जो है ना वो देख नहीं सकता है। जबान के उस्ताद की हैसियत से आप क्या करेंगे? हमदर्दी से बच्चे के साथ खास बर्ताव करेंगे, यानी उसको प्यार से पढ़ाएंगे। दूसरे बच्चों से कम कारकर्दगी और मुजाहरा करने पर उसे माफ कर देंगे, यानी अगर उसको हमने कभी होमवर्क दिया 9 बना कर लाया तो छोड़ देंगे। तो एक बात जानते हैं, जब किसी को आप हाथ उंगली पकड़ने दीजिएगा तो कल होके वो आपका हाथ पकड़ेगा, हाथ पकड़ने दीजिएगा तो कल होके यहां पकड़ेगा, उसके बाद एक दिन गला। अगर आपने उसको हर दिन माफ करते रहा तो वो पढ़ना ही छोड़ देगा। तो हमें कहीं ना कहीं ये वाला भी गलत है जी। उसकी मदद करेंगे और उसके हमजोलियों से क्लास वर्क में अपनी अपनी बारी पर उसकी मदद के लिए कहेंगे, यानी हम उसका हेल्प करेंगे और उसके जो हमजोली है यानी उसके साथी हैं उन सभी लोगों को कहेंगे कि भाई तुम इसकी मदद करो। देखिए सभी से डिस्कशन कराना, तामुल करना अलग चीज है, लेकिन मदद करने के लिए जब सबको कह दीजिएगा तो उस बच्चे के अंदर एक हीन भावना आएगी कि हमको लगता है मदद की जरूरत है। तो ये भी दोस्तों कहीं ना कहीं निगेटिव है। बच्चे के साथ बर्ताव करेंगे और समई मवाद के जरिए उसकी मदद करेंगे। आमतौर पर देखिएगा दोस्तों, जो बीनाई से क्या होता है, कमजोर होता है, यानी जो नहीं देख पाता है उसकी दोस्तों समई क्षमता जो है सलाहियत ज्यादा होती है। यानी जो नहीं देख पाता है वो दोस्तों चीजों को सुनकर बहुत जल्दी सीख लेता है। तो इसीलिए बच्चे के साथ बर्ताव करेंगे और समई मवाद के जरिए उसकी मदद करेंगे, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो इसीलिए डी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर है।
हर उस्ताद को जबान की तदरीस के दौरान उनको चाहिए कि, यानी हर उस्ताद जो है जबान की जब शिक्षण करे तो उस दौरान उसको क्या चाहिए, सिर्फ दरसी किताब पर मबनी मालूमात फराहम करे, दरसी मवाद के अलावा इजाफी तदरीस मवाद फराहम करे, दरसी किताबों के अलावा इजाफी तदरीस मवाद का बोझ न डाले, मुजव्वज़ा दरसी किताब से आगे न जाए। दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि हमें जो है बच्चे को बाहर के मालूमात यानी साबका मालूमात से जोड़ना है और बच्चे को दोस्तों घरेलू माहौल देना है, यानी बच्चे को सिर्फ हमको क्लासरूम तक ही सीमित नहीं रखना है। तो अगर ये कहते हैं कि सिर्फ दरसी किताब पर मबनी, तो ये तो हमारा गलत है। दरसी मवाद के अलावा इजाफी तदरीसी मवाद फराहम करे, ये बात बिल्कुल सही है कि एक्स्ट्रा मालूमात भी उसे दी जाए। दरसी किताबों के अलावा इजाफी तदरीस का मवाद का बोझ न डाले, तो ये गलत है। मुजव्वज़ा दरसी किताब से आगे न जाए, यानी जो निसाब में किताब है उससे आगे बिल्कुल न जाए, तो ये भी दोस्तों गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, बच्चों की जबान बोलने की सलाहियत अदबी आमोजिश को अहम बुनियाद फराहम करती है। दर्जे झैल में से क्लासरूम की कौन सी मश्क जबान बोलने की सलाहियत को फरोग दे सकती है। यानी ये कह रहा है कि जब बच्चे जबान बोलेंगे ना तो उससे अदबी सलाहियत को बहुत दोस्तों क्या मिलेगा, अहमियत मिलेगा। तो मुंदरजा झैल में से क्लासरूम की कौन सी मश्क जो है जबान बोलने की सलाहियत को फरोग दे सकती है, यानी कौन सा स्टेटमेंट है जिस पर बच्चा अगर बोलेगा तो जिसमें उसका भाषा का विकास होगा, यानी जबान डेवलप करेगा। तो पहला यह है लफ्जों के सही तलफ्फुज की एक साथ मश्क, पसंदीदा कहानियों पर मबनी रोल प्ले में शिरकत, इज्तिमाई या इंफरादी तौर पर लफ्जों को याद करना और उनकी नज़्म खानी। याद करना निगेटिव वर्ड है इसलिए नहीं हो सकता। उस्ताद के साथ दरसी किताब में दी गई कहानियों को इज्तिमाई तौर पर पढ़ना। एक बात याद रखिए दोस्तों, रोल प्ले का मतलब होता है कि बच्चे को हम जी खेल खेल में सिखाएं, और ये एक पॉजिटिव वर्ड होता है। तो पसंदीदा कहानियों पर मबनी रोल प्ले में शिरकत ये सबसे बेस्ट है दोस्तों, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, अपने तलबा के लिए अदबे इत्फाल मुंतखब करने का सबसे अहम पहलू क्या होगा। अदबे इत्फाल का मतलब हुआ कि अगर हमको बच्चा का बाल साहित्य का चुनाव करना है तो सबसे अहम पहलू क्या होगा, आसान जबान, यानी जो जबान हम चुने वो बिल्कुल आसान हो, मुसन्निफ और शायरी की शोहरत हो, यानी हम उसका साथियों लैंग्वेज लें जो बहुत मारूफ और मशहूर हो। बच्चों की सतह और उनकी दिलचस्पी, हिंदुस्तानी सकाफत में पैवस्त मिला हुआ अदब। आपने पढ़ा होगा कि दोस्तों जब कभी हमें कोई भी बाल साहित्य या किसी भी चीज का इंतखाब करना है तो बोधगम्य होना चाहिए, यानी बच्चों के स्तर से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, लेकिन वो बच्चों के लिहाज से हो, बच्चों के हिसाब से हो। तो यहां पर जो है बच्चों की सतही और उनकी दिलचस्पी, इसका मतलब ये हुआ कि हम जो चुन रहे हैं जो निसाब वो दोस्तों ऐसा होना चाहिए जो बच्चे से रिलेटेड हो। मान लीजिए कि एक बच्चा 3 क्लास में पढ़ता है, हमने उसको 10 क्लास का दोस्तों दे दिया, तो ये उसके सतह से ऊपर की बात हो गई, ये गलत हो गया। तो क्या होना चाहिए, बच्चों की सतह और उनकी दिलचस्पी के अनुसार होनी चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक उस्ताद होटल के मेनू कार्ड को बोलने की सरगर्मी के लिए इस्तेमाल करता है। वो 4 तलबा पर मुश्तमिल एक ग्रुप से कहता है कि वो मेनू कार्ड को देखकर तकरीबन 1500 रुपए का खाना मंगवाए। उसका मकसद तलबा को बोलना सिखाना, तरसीली महारत की हिकमत अमली बताना है। यहां होटल के मेनू कार्ड का क्या रोल है। जबान की तदरीस के लिए मवाद, छपा हुआ कागज, आला हिकमत आमोजिश का गैर मुस्तनद मवाद। दोस्तों ये क्वेश्चन को आप पहले समझ लें। कहा यह जा रहा है कि एक उस्ताद जो है ना बच्चे को बोलने का महारत, कि भाई देखो बोलने का भी तरीका होना चाहिए, कैसे बोला जाए, हम किसी भी चीज का कैसे किसी से मंगवाएंगे या कैसे ऑर्डर देंगे। चुनांचे वो एक रेस्टोरेंट है, वो पहुंचा, बच्चे को बोला कि भाई तुमको 1500 रुपए का खाना मंगाना है, ठीक है, और रेस्टोरेंट का जो मेनू कार्ड होता है इसी में से देख के अब तुम ऑर्डर दो। जाहिर सी बात है कि उसको फाड़ के थोड़ी फेंकेगा, वो किसी को बुलाएगा अदबन और बुलाएगा, बोलेगा इसमें से जो अच्छा खाना है ये खाना आप ऑर्डर ले लीजिए 1500 रुपया का। यहां पर दोस्तों वो बोलने की जो है तरसीली महारत की हिकमत अमली काम ये कर रहा है। और जो यहाँ होटल का जो मेनू कार्ड है वो क्या रोल है, तो जाहिर सी बात है बच्चा जब बोलेगा तो उसको बोलने का तरीका पता होगा,
तो जबान की तदरीस के लिए ये एक मवाद होगा मेनू कार्ड। चूंकि सीखने का मतलब ये थोड़ी हुआ कि सिर्फ आपका जो निसाबी किताब है उसी से सीखिएगा तो वही निसाबी किताब आपका मवाद होगा। हर वो चीज जिसके जरिए आप सीखते हैं वो आपका निसाबी मवाद है। मोबाइल भी आपका निसाबी मवाद हो सकता है, गूगल भी आपका हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए यहां चूंकि मेनू कार्ड के जरिए सीखा जा रहा है तो वही हमारे दोस्तों क्या हो जाएंगे, हमारे लिए मवाद हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए वाला क्या होगा, राइट हो जाएगा। उस्ताद अपने तलबा से दो दो के जोड़ों में किसी एक इक्तिबास के एक एक जुमले को बारी बारी पढ़कर सुनाने और दूसरे के पढ़े हुए जुमले को नोट करने के लिए कहता है, फिर तहरीर करदा जुमले का छपे हुए इक्तिबास से तकाबुल करने के लिए कहता है। इस हिकमत अमली को आप क्या कहेंगे? बाहमी इमला ग्रुप में क्या जाने वाला काम, जोड़ों में क्या जाने वाला काम, महारतों का इंजिमाम। इंजिमाम का मतलब होता है मिलाना। दोस्तों सबसे पहले यहां पे देखिए, उस्ताद जे फालतू का जो भी कमेंट कर रहा है उसको ब्लॉक कीजिए। ज्यादा बेचैनी जिसको है भाई, क्या जरूरत है पढ़ने की। जे उस्ताद अपने तलबा से दो दो के जोड़ों में किसी एक इक्तिबास के एक जुमले को बारी बारी पढ़कर सुनाने, यानी कोई एक इक्तिबास है, बच्चे को दो दो का ग्रुप बना दिया और कहा कि भाई इसको तुम बारी बारी तुम पढ़ो, और बच्चे को कहा कि इसको सुनाओ, तो वो बारी बारी पढ़ेगा तो कोई सुनेगा, और पढ़े हुए जुमले को नोट करने के लिए कहता। तो गोया कि यहां पर जो नोट करेगा दोस्तों वो कैसे करेगा, तो सुनकर करेगा, है ना, सुनकर ही ना लिखेगा। फिर तहरीर करदा जुमले को छुपे हुए इक्तिबास से तकाबुल करने के लिए कहता, यानी कि जो आपने लिखा उसको चेक करने के लिए कहता है कि जो इक्तिबास छपी है उससे मिलान कीजिए कि सही है या गलत है। दोस्तों चीजों को सुनकर लिखना यही आपका कहलाता है इमला, और इसी इमला को हिंदी में कहते हैं श्रुतलेख, इसी को कहते हैं डिक्टेशन। तो चूंकि यहां पर सुनकर लिखना हुआ इसीलिए यह आपका होगा बाहमी इमला। बाहमी का मतलब होता है ग्रुप, चूंकि ये ग्रुप में लिखना हुआ और सुनकर लिखना हुआ इसलिए बाहमी इमला होगा। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, उस्ताद तलबा की गुज़िश्ता एक माह की तहरीरी गलतियों को यकजा करता है, यानी एक माह की गलतियों को इकट्ठा कर लेता है और तलबा को बगैर बताए हुए कि ये गलतियां किस किस ने की हैं वो उन पर बहस के लिए एक सेशन मुनाकिद करता है। उस्ताद के इस अमल को क्या कहा जाएगा? यानी दोस्तों ये कह रहा है एक महीना का जो गलती है उसको एक जगह जमा कर लिया, किसी को नहीं बताया कि आपने ये गलती किया, आपने ये गलती किया, एक प्रोग्राम बनाया और उसमें उस गलती पर वो बहस कर रहा है, बता रहा है। तो ये क्या हुआ? गलतियों का तज्जिया। तज्जिया का मतलब तो ये होता है कि किसी गलती को जानना कि ये गलती आखिर हुई क्यों। फीडबैक की फराहमी, तहरीर का तयन कदर, पूरी क्लास पर मुश्तमिल बहस। देखिए जैसे मान लीजिए कि ये क्लास हो जाती है, हम आपसे कहते हैं कि भाई आपको क्लास कैसा लगा, आप जो चीज हमको दोगे कि हमको समझ में आया नहीं समझ में आया, तो ये हम फीडबैक देना हुआ। तो चूंकि बच्चों की गलतियों को इकट्ठा किया गया और उस पर दोस्तों फिर एक जलसा मुनाकिद किया गया और किसी का नाम लिए बगैर उस पर बातें हो जा रही है, तो ये एक फीडबैक की फराहमी है। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, दर्जे झैल में से कौन जबान की तदरीस के मकासद में शामिल नहीं है? यानी कि भाषा शिक्षण के दोस्तों इसमें कौन सी बात जो है शामिल नहीं है? कोशिश से ख्यालात का इजहार, जो कुछ सुन रहे हैं उनको समझने की महारत, मरबूत तहरीर को फरोग देना, समझकर पढ़ने की सलाहियत। एक बात बताइए, हमको कह रहा है कि कौन जबान की तदरीस के मकासद में शामिल नहीं है, यानी भाषा शिक्षण में कौन शामिल नहीं है। तो आपने पढ़ा है कि दोस्तों जो महारत है वो कितनी है जबान की? 4। कौन कौन सा भाई? तो LSRW। L का मतलब हुआ सुनना, और S का मतलब हुआ बोलना, और R का मतलब हुआ दोस्तों पढ़ना, और W का मतलब हुआ लिखना, राइटिंग, है ना। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, सुनने का मतलब क्या होता है भाई? सुनने का मतलब होता है कि जो भी चीज आप सुने उसको ध्यान से सुने, इत्मीनान से सुने। बोलने का मतलब यह होता है कि जो भी चीज आप बोलें हालात को मद्देनजर रखते हुए बोलें, और पढ़ने का मतलब होता है कि जो भी चीज आप पढ़ें उसका दोस्तों माना समझें, और लिखना का मतलब होता है कि जो भी आप लिखें वो आप अपने अनुभव को लिखें, है ना, अपने तजर्बा को लिखें। तो जो कुछ सुन रहे हैं उसको समझने की महारत,
तो ये तो बिल्कुल होने ही चाहिए दोस्तों। मरबूत तहरीर को फरोग देना, मरबूत तहरीर को फरोग देने का मतलब यह हुआ कि आप अपनी बातों को अच्छे ढंग से पेश करें, यह होना ही चाहिए। समझकर पढ़ने की सलाहियत, जो भी चीज आप पढ़ रहे हो उसको समझकर पढ़ना, यह बात तो होनी चाहिए। लेकिन कोशिश से ख्यालात का इजहार, यह दोस्तों आपका गलत हो जाएगा। तो इसीलिए इसका जो 23 नंबर क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट होगा। चूंकि हमको पूछा गया कि कौन तदरीस के मकासिद में शामिल नहीं है, तो यही नहीं है। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 24 नंबर में, दर्जे झैल में से कौन से अमल जबान के बोलने की महारत को फरोग देने में सबसे ज्यादा मुआविन होगी। यानी वो करे कि कौन सा अमल है जिससे दोस्तों जबान के बोलने की महारत को, यानी हमको अगर बोलना को डेवलप करना है तो वो सबसे ज्यादा हेल्पफुल होगा, वो कौन सा अमल है। रोल प्ले, दरसी किताब के किसी सबक का उस्ताद के बाद इज्तिमाई तौर पर पढ़ना, उस्ताद के बाद इज्तिमाई तौर पर नज्मों के सही तलफ्फुज की मशक करना, इनफिरादी और इज्तिमाई तौर पर नज्मों को पढ़ना। देखिए सबसे जो बेस्ट मेथड ये माना गया कि खेल खेल में सीखना, यानी कि दोस्तों रोल प्ले। रोल प्ले में बच्चा खेलेगा भी अपने हमजोलियों के साथ, अपने साथियों के साथ सीखेगा भी, तो ये बेस्ट है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर है 25 नंबर में, तलबा में जबानी महारतों को फरोग देने के लिए सबसे कम अहम सरगर्मी कौन सी होगी। जबानी महारत का मतलब यह हुआ कि दोस्तों मोह जबानी, तो मोह जबानी क्या होता है, बोलना। मतलब यह हुआ कि बच्चे को अगर हमको बोलने की महारत को डेवलप करना है, बोलने की महारत को बढ़ावा देना है, इसके लिए सबसे कम अहम सरगर्मी कौन सी है, यानी सबसे कम कौन सी चीज होगी। पहला यह है उनकी जबान में कहानी सुनाना। उनकी जबान में कहानी सुनाने का मतलब हुआ कि बच्चे की जबान में कहानी सुनाना, यानी कहानी को मादरी जबान में सुनाना। तो भाई साहब जब कहानी को मादरी जबान में सुनाई जाएगी तो बच्चा तो उस पर कुछ ना कुछ बोलेगा ना, कि हमको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, तो ये तो ठीक है, ये तो बोलने की सरगर्मी को फरोग देगा। उस्ताद के बाद कहानी को दोहराना, भाई साहब बोलने का मतलब होता है कि आप खुद से बोले, तो ये कहानी को दोहराने से, रिपीट करने से आपके कम सरगर्मी। आगे देखिए, किसी हादसे का बयान, कोई भी चीज हुआ अगर उसको आपने आंखों देखे हाल को बयान कर रहे, तो अपने अनुभव को, अपने तजर्बा को बयान कर रहे। और बोलने का मतलब ही हुआ था दोस्तों आप अपने अनुभव तजर्बा को बयान करें, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। किसी चीज की वजाहत, कोई भी चीज आपने देखा उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ये अच्छी चीज है, ये तो इसमें बोलने की महारत होगी। लेकिन उस्ताद के बाद कहानी को दोहराना, चूंकि उस्ताद कहानी को खुद बोल चुका है, उसके बाद आप रिपीट कर रहे हैं, हाँ आपके महारत में तो बढ़ोतरी होगी लेकिन इनमें से कम होगा, कम कुछ बताया गया, तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है एक उस्ताद की हैसियत से आप बच्चों में मुताले का शौक किस तरह पैदा कर सकते हैं। यानी कह रहे कि एक शिक्षक की हैसियत से आप टीचर को क्या काम करेंगे कि बच्चे को क्या काम करेंगे कि बच्चा खुद से पढ़ने के लिए आमादा हो जाए, खुद से। अभी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, इसलिए कि अभी टीचर जो है ना स्टूडेंट है, और सारा स्टूडेंट जो है ना वो एक रईस है। वो कहता है सरगर्म जी बहुत रात हो गई है, नींद आ रही है। वो कहता है कि भाई सर बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, हम कल पढ़ेंगे, इतना टाइम में पढ़ाइए। लेकिन एक शिक्षक बेचारा ले दनादन एग्जाम है, ले, यानी हालत बहुत खराब है। तो एक उस्ताद की हैसियत से आप बच्चों में मुताले का शौक किस तरह पैदा करेंगे। असबाक की तलखीस याद कराकर, यानी सबक का खुलासा याद कराकर दोस्तों आप किसी में शौक पैदा नहीं कर सकते। बच्चों में शौक पैदा करने वाले उनकी उम्र के मुनासिब अदबे इत्फाल के इस्तेमाल से, यानी कह रहे हैं कि बच्चे के अंदर मोटिवेशन भरने के लिए जो बाल साहित्य है उनके लेवल का, उसको हम इस्तेमाल कराएं। ये बात अच्छी बात है कि दोस्तों हर आदमी अपने लेवल के इससे सीख लेता है, तो ये बाल साहित्य है, तो ये बिल्कुल सही है, आपके लिए लग रहा है। तो ये 26 नंबर जो है कि बच्चों में शौक पैदा करने वाले उनके उम्र के मुनासिब अदबे इत्फाल के इस्तेमाल से। जैसे आप देखिए, अभी कहते हैं कि भाई फला गरीब की बेटी या फला गरीब का लड़का जे मजदूरी का काम करते करते उसने बीपीएससी निकाल दिया,
तो जब हम उनकी कहानी को देखते हैं तो हमारी कहानी उससे कमजोर लगती है, कहते हैं अरे भाई उससे तो हम अच्छी हालत में हैं, हम भी कर सकते हैं, हम मेहनत करो। तो जाहिर सी बात है भाई, हम क्या है, शौक पैदा करने के लिए उनके उम्र के मुनासिब अदब इत्फाल, तो इससे बिल्कुल मुताला का शौक पैदा होगा। ये ऑप्शन नंबर बी वाला राइट होगा। मतन का उनके मादरी जबान में तर्जमा करके और फिर उनसे सवालों का जवाब याद करना, याद करना निगेटिव वर्ड है, ये नहीं होगा। उनसे सिर्फ दरसी किताब पढ़, सिर्फ दरसी किताब से शौक पैदा नहीं होगा, ये कट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के लिए तदरीसी आमोजशी मवाद के इंतखाब में सबसे अहम नुक्ता क्या है? तदरीसी आमोजशी मवाद का मतलब होता है टीएलएम, यानी जब आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल का दोस्तों इंतखाब करेंगे तो उसमें सबसे अहम क्या पहलू आप ध्यान में रखेंगे? उसे बहुत ज्यादा महंगा नहीं होनी चाहिए, यानी जो टीएलएम आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत महंगा नहीं हो, उसे सिर्फ तलबा का तैयार करदा होना चाहिए। यानी जो आप टीएलएम को इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो केवल और केवल बच्चे ही क्या बनाया हो, उसे सियाक के मुताबिक और मरबूत अंदाज में इस्तेमाल होने वाला होना चाहिए। यानी उसे कह रहे हैं कि भाई उसके संदर्भ में भी हम उसको इस्तेमाल कर सकते। तो सियाक ये पॉजिटिव वर्ड है, ये बिल्कुल सही लग रहा। उसे करीबी बाजार में दस्तयाब होना चाहिए, ये कोई जरूरी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, जबान एक मुअत्तिर उस्ताद है। जबान एक मुअत्तिर उस्ताद, ये होना चाहिए का, यहां पर छूट गया है। जबान का एक मुअत्तिर उस्ताद, यानी कह रहे कि भाषा का एक असरदार टीचर कौन है? तलबा के बात करने का वक्त ज्यादा करता है, तलबा के बात करने का वक्त कम करता है, ग्रुप में और जोड़ों में किए जाने वाले काम को कम करता है, उस्ताद के बात करने का वक्त ज्यादा। यानी कह रहे हैं कि जबान का एक मुअत्तिर उस्ताद, यानी एक अच्छे उस्ताद की पहचान क्या है? तो दोस्तों एनसीएफ 2005 हमें क्या कहता है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 कहता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा बच्चे से बोलवाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों से काम करवाना चाहिए। तो अब ये कहना कि तलबा के बात करने का वक्त ज्यादा करता है, ये बात सही लग रही है एक अच्छे उस्ताद की, चूंकि एनसीएफ 2005 यही कहता है। तलबा के बात करने का वक्त कम करता है, बच्चा जब बात कम करेगा तो दोस्तों वो जल्दी जबान के क्लास में शामिल नहीं होगा, इसलिए कट जाएगा। ग्रुप में और जोड़ों में किए जाने वाले काम को कम करता है, यानी ग्रुप में और जोड़ों में काम नहीं कराता है। जबकि हम लोग थ्योरी ये पढ़े हैं कि बच्चा अपने हमजोलियों के साथ, अपने ग्रुप में, अपने सहपाठियों से जल्दी सीखता है, तो वो कम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये निगेटिव है। उस्ताद के बात करने का वक्त ज्यादा, यानी टीचर ज्यादा बोले, ये भी दोस्तों निगेटिव है। तलबा के बात करने का वक्त ज्यादा करता है। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। जब थ्योरी पढ़ाते हैं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव कराइए, ऑब्जेक्टिव कराइए, और जब ऑब्जेक्टिव कराते हैं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं सब्जेक्टिव कराइए। वही लोग जिनका दिमाग स्थिर नहीं रहता। तो देखिए अभी क्वेश्चन को हल करते हैं तो वही थ्योरी ने समझ में आता है। एनसीएफ 2005 ये कहता है कि बच्चे से ज्यादा काम कराना है, उस्ताद सिर्फ रहनुमाई करे, उस्ताद एक मुशीर होता है। तो वही सब के अनुसार तो क्वेश्चन हल हो रहा है। अंकित नाम का एक लड़का है, अंकित आपकी क्लास का एक ऐसा तालिबे इल्म है जो नाबीना है, यानी देख नहीं सकता। जबान के उस्ताद की हैसियत से आप क्या करेंगे? यानी एक बच्चा है जो नाबीना है, तो उस जबान की हैसियत, उस्ताद की हैसियत से आप क्या करेंगे? अपनी तदरीस के दौरान मुख्तलिफ किस्म की बसरी पेशकश का इस्तेमाल करेंगे। बसरी का मतलब होता है देखना। अरे भाई ये देख ही नहीं सकता है, हम उसको देखने वाला जे मेरे क्या बोलते हैं, मेरे सामाने तिजारत का हाल क्या पूछते हो, मेरे सामाने तिजारत का हाल क्या पूछते हो, मैं आईना बेचता हूं अंधों के शहर में। भाई अंधा देख ही नहीं पाएगा, उसको हम बसरी क्या दिखाएंगे? तो अपनी तदरीस के दौरान मुख्तलिफ किस्म की बसरी पेशकश, वो तो अंधा है तो उसको हम, बसरी का मतलब देखना, देखने वाले चीज से कोई फायदा होगा? हाँ, सुनने वाले से हो सकता है। तो ये तो आपका गलत है। मुख्तलिफ किस्म के हरकातो सकनात और बदने जबान का इस्तेमाल करेंगे। हरकातो सकनात का मतलब ये हुआ दोस्तों कि चूंकि वो देख ही नहीं रहा कि हम भाई घूम रहे हैं, कि हाथ को ऊपर कर रहे हैं कि नीचे कर रहे हैं, तो ये भी उसके लिए हेल्पफुल नहीं होगा।
सुर और सत्तों को बरूए कार लाते हुए लफ्जों को साफ साफ अदा करें और छूने और महसूस करने वाले मवाद को शामिल अमल रखें। जो आदमी नहीं देख सकता वो सुनकर चीजों को बहुत जल्दी सीखता है, और दोस्तों उसने के अंदर छूने की सलाहियत, छू कर भी चीजों को बहुत जल्दी पहचान लेता है। तो ये चीजें उसके लिए फायदेमंद है। ऑप्शन नंबर सी। मश्क के लिए मुख्तलिफ किस्म की वर्ज सीट पर तवज्जो मरकूज करें, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। एक उस्ताद क्लासरूम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का पोस्टर लाता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का पोस्टर लाता है और दीवार पर चस्पा कर देता है, उसको दीवार पर चिपका दिया। वो तलबा से उसे बगौर देखने और फिर उससे मुताल्लिक एक इक्तिबास लिखने के लिए कहता है। यहां जबान के उस्ताद के जरिया इस्तेमाल करदा पोस्टर क्या है? पहला है मरबूत मवाद है, दरसे मवाद है, दुरुस्त मवाद है, बेकार मवाद है, मुस्तनद मवाद है। यानी दोस्तों टीचर ने यहां पर क्या किया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का पोस्टर लाया और बच्चे से बोला कि भाई इसको तुम देखो और इसी से रिलेटेड एक इक्तिबास लिखो कि समाज में आज बुराइयां हैं, कैसे उसमें हमारी बेटी का योगदान है, ये चीजें लिखेगा बच्चा। तो दोस्तों ये एक मुस्तनद मवाद है, यानी ये ऑथेंटिक दोस्तों आपके क्या है ये, तो ऑप्शन नंबर इसीलिए डी वाला इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आज का ये सेशन एक बार कमेंट करके बताइए।